So hey guys, welcome back to our another love story video episode 16 एपिसोड आ गया। हाँ, क्या बात है। 16वें एपिसोड पे आ गए। तो भाई लास्ट से हमने आपको बताया था कि हम लोग चंडीगढ़ में मिले थे और हम लोग सीधे सीधे पहुंच गए भाई अपने अपने घर में। मतलब ये पहुंच गए अपने पीजी रुद्रपुर में और मैं पहुंच गई भाई अपने घर पे। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, जब मैं पहुंची मंडे को हम लोग पहुंचे थे ना, नहीं मतलब मैं मंडे अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई थी, आप तो संडे ही पहुंच गए थे। मैं संडे को ही शाम को रात को पहुंची, ठीक है। तो भाई अब मेरे घर वालों को ना थोड़ा थोड़ा शक हो गया कि भाई ये तो हर वक्त मीटिंग का मतलब ऐसा करके, मतलब वैसा शक नहीं हुआ कि भाई किसी और से मिलने जा रही है, ऐसा वाला शक नहीं। उनको ये हो गया कि भाई संडे को कौन सी मीटिंग होती है। तो पूछ रहे थे मेरे से कि भाई कहाँ गई थी तू, और ये संडे को कौन सी मीटिंग होती है, हमने तो नहीं सुना, क्योंकि पापा भी बैंक में मेरे। तो ऐसा कि भाई मैं भी बैंक में हूँ, हमारी तो कोई मीटिंग नहीं होती संडे को, ये है वो फलाना ढेकना। तो भाई मेरे को समझाना बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे कि भाई संडे को भी मीटिंग होती है, मेरी मीटिंग होती है संडे को। हमने स्पेशल मीटिंग रखी हुई है जो सिर्फ संडे को ही होती है। तो बड़ी मुश्किल से भाई उनको समझाया ऐसा ऐसा करके कि भाई मतलब होती है मीटिंग ऐसा करके। फिर उसके बाद हमारी जिंदगी भाई नॉर्मल चल रही थी और ये शायद जनवरी एंड की बात है ये सारी जो है। और फिर आया भाई फरवरी, ठीक है। तो आपको पता है फरवरी में वही अपने जो चलते हैं 7 दिन चोंचले जो चलते हैं 7 दिन। बकायदा हमने लास्ट वाला जो हमारा जो वैलेंटाइन वीक था वो हमने बहुत ही अलग वे में सेलिब्रेट किया था, बहुत ही फनी वे में सेलिब्रेट किया था, क्योंकि सच में नहीं पसंद हमें मतलब उस तरीके से सेलिब्रेट करना। मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही है ये, क्यों ही करना है मतलब ऐसा वाला, क्यों ही, मतलब साल के वो 6-7 दिन ही क्यों मतलब खास हैं, और पूरा साल पे तो खास हो सकता है ना। तो यहाँ से मैं बताती हूँ आपको। तो भाई मेरा तो वही चल रहा था कि मैं 10 बजे बैंक जा रही थी, कभी कभी 11 बजे जा रही थी, और फिर 4 बजे 5 बजे वापस अपना घर को आ जाना और फिर जिम जाना, ये शेड्यूल चल रहा था। तो भाई फोन तो मेरा कंटिन्यूटी में चलता रहता था, कॉल तो चल ही रही है, कोई भी 10 मिनट में बैंक के अंदर होती थी और उसके बाद 2 घंटे बैंक के बाहर, और मैनेजर सामने से जा रहा है, मैं फोन पे ही लगी हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मतलब वहाँ पर था नहीं बहुत ज्यादा कि स्ट्रिक्टनेस है कुछ ये वो, तो नॉर्मल लाइफ चल रही थी। उसके बाद मेरा वहाँ पे लंच, पता है आपको क्या होता था, लंच या फिर इवनिंग में मैं जो खाती थी, पास में फ्रूट की एक शॉप थी, वो भैया जूस बनाते थे, हाँ जूस की शॉप थी वो। तो मैं स्पेशली उनसे पाइनएप्पल कटवाती थी 20 रुपीज का, 20 और 30 रुपीज का, और वो मसाला वसाला डाल के देते थे। वहीं पे एक बेंच रखी हुई थी, वो मैं वहाँ पे बैठ के आराम से मैं खाती होती थी उसको, और फिर मैं इनको फोटोज भेजती थी कि मैं यहाँ बैठी हूँ करके, और बात तो चलती रहती थी हमारी। तो भाई इन्होंने बोला कि देख अभी मिलने का ना थोड़ा सा ना मतलब लेट मिलेंगे, अभी इतनी जल्दी मत कर। मैं क्योंकि वही बोलती थी कब मिलेंगे, मेरी तो वही बातें थी भाई कब मिलेंगे बताओ ना, ऐसे करके। तो मुझे बोलते भाई अभी रुक जा, अभी थोड़ा सा मिलने का ना देखते हैं, थोड़ा सा लेट मिलेंगे, क्योंकि घर पे भी अभी चल रहा है कि भाई ऐसे मीटिंग्स के लिए कभी गई नहीं हूँ, फिर अभी ऐसे ऐसे करके, तो फिर ऐसे मतलब ये ना हो कि भाई घर वालों को शक हो जाए करके। मैंने कहा अच्छा। अब भाई मैं आ गई टेंशन में कि भाई ये क्या है करके। तो मेरा क्या था ना, हल्द्वानी मेरे को जाना होता था, हल्द्वानी में ऑफिस था, तो वहाँ जाना रहता था मेरे को केसेस के रिगार्डिंग। तो भाई मैं जाती थी रुद्रपुर से वहाँ पे, तो भाई वहाँ पे बीच में नेटवर्क आता नहीं था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नेटवर्क भी नहीं था, और मतलब कि मेरा फोन काफी मतलब अराउंड शायद 2 घंटे 2.5 घंटे मेरा फोन ऑफ था, और ऑफ ही हो गया मेरा फोन वो। तो अब मैंने आई घर पे, फिर मैंने चार्ज वार्ज किया, ऐसे करके बात हो गई। मैं काम में वहाँ पे बिजी थी तो मुझे टाइम नहीं मिला। मेरे पास 2 फोन थे उस टाइम पे, ओप्पो A5 और आईफोन। तो मैं ओप्पो यूज करती थी चीजों के लिए, आईफोन में ज्यादा यूज करती नहीं थी। मैंने बस शौक सिम भी नहीं, मैंने शौक के लिए खरीद तो लिया था, लेकिन कई महीने तक उसको यूज नहीं किया, जो सच बात है। उसके बाद जब ये वाला इंसिडेंट हुआ स्विच ऑफ वाला, तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई भाई, बहुत ही ज्यादा, कि मतलब कि मैंने जब फोन अपना ऑन किया तो मिस कॉल्स का एक अलर्ट आता है ना नोटिफिकेशन में कि भाई इतनी मिस कॉल्स आई हैं। तो पता नहीं कितनी मतलब मिस कॉल्स थी, 30-40 कुछ मिस कॉल्स का मेरे को ऐसे नोटिफिकेशन आया। ज्यादा ही होगा। मैंने कहा मतलब कि मुझे अभी ढंग से बताऊं तो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बहुत ज्यादा मिस कॉल्स का मेरे को नोटिफिकेशन आया। मैं बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि तब तक तो भाई ऐसे था ना कि ज्यादा इज्जत वाली बात थी। मैंने कहा यार, और एक कंसर्न भी रहता था सामने वाले बंदे को कि भाई कहाँ है करके। तो मैंने जैसे फिर फोन किया तो फिर मेरे को डांट लगाई, कहाँ थी तू, फोन क्यों बन जा रहा था तेरा, मैं टेंशन में आ गई थी, बताना तो चाहिए था ना कम से कम। तो मैं भाई कहानी बताऊं, तो ये बंदा चुप हुआ, तो मैंने बताया कि भाई ऐसे से था, मेरा फोन बंद हो गया था, और बीच में नेटवर्क भी नहीं होता वहाँ पे, और मैं फोन चार्ज नहीं कर पाई क्योंकि मैं पूरे टाइम बाहर थी, बैंक में भी नहीं थी। तो भाई ये सब केस होने के बाद उन्होंने मुझे बोला फोन तो चार्ज रखा कर, पावर बैंक तो रख सकती है ना तू। मैंने बोला पावर बैंक मैंने तो कभी रखा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, नहीं को रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, ऐसे करके। मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है मैं देख लूंगी ऐसा करके। फिर भाई मैं मतलब नॉर्मली हमारी बात हुई और मैं बैंक गई,
गई। तो भाई मैं 2 दिन बाद क्या देख रही हूँ, मेरे बैंक में मेरी डेस्क पे आ रहा है एक बंदा, वो कोरियर लेके है। तो मैंने को बोलता है कि आपके लिए कोरियर है। मैंने कहा मेरे लिए कोरियर है यार, कौन भिजवाएगा मेरे को कोरियर, आज तक तो जिंदगी में किसी ने कोरियर भिजवाया नहीं मेरे को। ऊपर से बैंक के एड्रेस पे था। तो और इन्होंने मेरा बैंक का एड्रेस लिया था कि इन केस लाइक मुझे पता होना चाहिए लोकेशन क्या है, कहाँ पर है। तो कि पता नहीं डरते क्यों थे ये। जब से ये मेरी जिंदगी में आया तब से उन्होंने मेरे को ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया कि ये मतलब कि जैसे मुझे रास्ते पे चलना भी ना आता हो, जबकि मैं इतने साल ऑलरेडी बाहर रह चुकी थी, नाइट ट्रैवल करती थी मेरे नेचर में ही हाँ। तो इन्होंने बहुत ज्यादा वो करना शुरू कर दिया था कि भाई मतलब मेरे पास होना चाहिए एड्रेस भी, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो इस उसके लिए। तो भाई वहाँ पे जब वो आया तो मैं यार देख रही हूँ, मैंने कहा यार, फिर मैं देख रही हूँ पायल बत्रा, मैंने कहा क्या भिजवाया। फिर मैंने अंदर से जैसे खोला ना कोरियर ऐसे, तो आप मानोगे उसके अंदर पावर बैंक था। चलो जी पावर बैंक। तो मैं मतलब ऐसे खुश हो गई, मुस्कुराया मैंने अंदर से, क्योंकि मुझे वो इंसिडेंट याद आया कि भाई मेरा स्विच ऑफ हो गया था फोन का। ये बंदा मुझे फोन करता है, मिल गया पार्सल। मैंने बोला हाँ। मैंने कहा क्यों भेजा आपने? बट एटलीस्ट तेरा फोन तो चार्ज रहेगा ना, अब तेरा फोन तो स्विच ऑफ नहीं होगा ना, मेरे को टेंशन तो नहीं होगी ना। मैं ऐसे मतलब एक होता है ना बंदा ऐसे ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है, मतलब कि ऐसे करके। तो मैं बहुत अंदर से खुश हो रही। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही केयरिंग है, ऐसे करके मैं ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मैं। तो फिर हमारी ऐसे बात हुई। अब मेरी क्या बात है ना कि मैं किसी टॉपिक पे ना बहुत, जिसपे मैं बहुत खुश होती हूँ उस पर तो मैं हमेशा ही बात करूँगी। तो मैंने ऐसे पूछा इनसे आपने क्यों भेजा, मैं ले लेती ना। तो बोला कि मैं नहीं दे सकती तेरे को, तू भी तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आती है, मैं तो तेरे लिए कुछ लेके नहीं आई, ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को बोला। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ जो मुझे मतलब बहुत हार्ट टचिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को ना स्टोन था उस टाइम पे, जब ये मेरे को मिले तब मेरे को स्टोन था, और मेरे को 2 स्टोन थे। उसके वजह से मेरे को काफ़ी बार पेन हो चुका था, और बहुत ही सीवियर पेन हो चुका था, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। बट मैं क्या था ना मेरे साथ कि मैं बीच बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देती थी उनका, और जिसकी वजह से फिर वही बात है कि वो फिर अगर आप कुछ करोगे नहीं तो फिर वो ठीक कैसे होगा। और राइस तो मतलब आपको पता ही है कि मेरे को कितना ज़्यादा पसंद है, राइस मैं छोड़ती नहीं थी। तो भाई इस चक्कर में ना मेरे को मतलब पीरियड्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होता था स्टोन के वजह से। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ऐसे ही बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो मेरे जो रूममेट्स वगैरह थे वो सारे बेचारे मेरे को बहुत केयर करने में लगे हुए ऐसे ऐसे करके। और फिर इन्होंने फ़ोन वोन किया, तो मेरी रूममेट ने शायद फ़ोन उठाया था कि भाई उसको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करके। तो फिर मेरी इनसे थोड़ी देर बाद बात हुई। उन्होंने बोला कि मतलब कि हीट बैग नहीं है वहाँ पे, हीट बैग से तो सेक सकती है तू। मैं कसम से बोल रही हूँ, मेरे को जिंदगी में ये पता ही नहीं था कि हीट बैग क्या होता है। अपने यहाँ पानी की बॉटल होती थी, वो एक ऐसे रबड़ वाली, बचपन में देखी है मैंने, रबड़ वाली बॉटल होती थी, उसके अंदर पानी भर के सिकाई कर रहे होते थे। तो हमारे तो सिकाई सिकाई बोलते थे भाई। और या फिर गर्म पानी भर लिया बॉटल में, उससे सेक लिया। मेरे को यही नहीं पता हीट बैग किसको बोलते हैं। तो मेरे को बोल रहे तो हीट बैग से सेक नहीं सकती थी, तेरे को हीट बैग चाहिए ऐसे ऐसे करके, मतलब उन्होंने बोला। उनको ऐसे पता नहीं था कि भाई मेरे को ऐसा पता नहीं है। मैंने बोला कि वो क्या होता है, हीट बैग क्या होता है। फिर बंदे ने सोचा होगा कुछ, ये कौन सी नालायक लड़की मुझे फंस गई, इसे कुछ भी नहीं आता था, पता दुनियादारी का, कहने को ये बैंक में जॉब करती है। बट सीरियसली मुझे नहीं पता था भाई हीट बैग क्या होता है। तो अच्छा तेरे को नहीं पता? मैंने बोला नहीं। तो कोई बात नहीं, तू ऐसे सेक ले वैसे सेक ले, गर्म बॉटल में पानी डाल के उससे सेक ले। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करके। फिर मेरे ख्याल से शायद से नेक्स्ट डे ही मेरे को पार्सल रिसीव हुआ मेरे ही डेस्क पे। और मैं उस टाइम पे अंदर मैनेजर के साथ मीटिंग में थी, हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती, तो मेरे को डेस्क पे सुबह ही रिसीव हुआ पार्सल। तो मैंने बोला कि मतलब पार्सल, तो कहते हैं मैडम आपका पार्सल। अब वो दो बार आ चुका था मतलब, तो वो मेरे को पहचानने लग गया। लो भाई, अब जब वो पार्सल आया मैंने उसको बैंक में नहीं खोला, तो मेरे को ऐसे बैंक वाले ने नोटिस करने लग गए, मैडम आजकल बहुत पार्सल आ रहे हैं आपके, क्या बात है? मैंने कहा यार ठीक है, अब मैंने कहा बैंक में होती हूँ तो बैंक में ही आएंगे, ऐसे मैं कहा काम की चीज़ है कुछ, ऐसे करके मैंने बड़ा ही मेच्योरली आंसर कर रहा है कि मुझे भी नहीं पता अंदर क्या चीज़ है। जब मैं शाम को घर गई और मैंने जब खोला तो उसमें एक पिंक कलर का बहुत ही प्यारा सा हीट बैग था, तब मुझे पता लगा अच्छा ये हीट बैग होता है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, वो पावर बैंक और वो हीट बैग आज भी हमारे पास है यहाँ पे इस वाले घर में। आज भी है वो। तो भाई ये सीन हुआ, और जैसे मैंने वो हीट बैग देखा ना, मेरे को इतना मैं मतलब थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई, क्योंकि इस हद तक केयर मेरे को करना पसंद था केयर, कि मैं दूसरों के लिए केयर करूँ, यू नो, कोई भी चीज़ हो तो मैं उसमें उनका साथ दूँ। लेकिन मेरे लिए कोई सामने से इतना ज़्यादा केयर दिखा रहा था ना, तो वो मैं उस चीज़ को मतलब ग्रैब नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतना भी कैसे कोई अच्छा हो सकता है, समझ रहे हो? तो मेरे को ऐसी गलतफहमी होने लग गई थी यहाँ से। ये बात जहाँ की कर रहे हैं वहीं की बात कर रहे हैं करो ना। तो मेरे को मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे खुशी होने लग गई। मैंने कहा यार तुम मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा यार, फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला आप मेरे को इतना प्यार करते हो? तो
हर बार बतानी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि नेचर तो वही था, हर बार बतानी ज़रूरी नहीं होती। मेरे को दिखाना नहीं आता, मेरे को पसंद नहीं है फालतू चोंचलेबाजी की चीज़ें भेजना, मैं काम की चीज़ें भेजती हूँ, ऐसा मेरे को डायलॉग आया। मैं सिर्फ काम की चीज़ें भेजती हूँ, काम की चीज़ें भेजती थी, ठीक है। तो ऐसा आया, मैंने बोला हाँ। उस टाइम पे फिर ना क्या बोलते हैं, मतलब वही फरवरी का वो जो फर्स्ट वीक चलने वाला था ना, वो चलने वाला था, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, फर्स्ट वीक की बात है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा आप नहीं बनाते वैलेंटाइन वीक, ये वो कह रही है मेरे को नहीं पसंद ये सब, मतलब एक वर्ड यूज़ करके बोला मेरे को नहीं पसंद ये सब। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसे मेरे को भी नहीं पसंद ये सारी चीज़ें। मैंने कहा मैं कभी इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, उनका प्यार करने के लिए थोड़ी ना कोई दिन फिक्स होते हैं, कभी भी कर सकते। बोले हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को मैं बैंक में थी ही नहीं, एक मीटिंग में गई हुई थी। मैं जैसे ही वहां से आई, मेरे डेस्क पे एक पार्सल रखा हुआ था। तो मेरे जो बराबर में जिसका डेस्क था भाई, उसने मुझे ऐसे बोला मैडम आपका कोरियर आया है। मैंने बोला हाँ देख रही हूँ। मेरे को ऐसे स्माइल थी मेरे फेस पे, और उसके भी फेस पे स्माइल थी, क्योंकि भाई लोगों का ये आ गया था कि ये कुछ तो बात है, ये एक हफ्ते में 2-2 3-3 पार्सल आते हैं, कुछ तो बात हो रही है। तो फिर जब मैंने वो पार्सल खोला तो उसमें ऐसे गोल्डन कलर का एक जो रोज़ होता है ना, गोल्डन कलर का मेटल से में होता है, वो रोज़ था एक बहुत प्यारा सा, वो भी है मेरे पास आज भी। तो मैं ऐसे मुस्कुरा रही हूँ। मैंने कहा यार क्या है ये बंदी, अभी मेरे को कह रही थी मैं बनाती नहीं हूँ, मेरे को बिलीव नहीं है। मैंने कहा क्या सोच के भेजा होगा। और सच में भी वो मैंने मतलब ऐसे नहीं कि मनाते हैं तो इसलिए भेज दिया, पता नहीं मैंने क्यों भेज दिया वो, पता नहीं। तो मैं हमेशा काम की चीजें भेजती हूँ। अच्छा जी। फिर उसके बाद ये फर्स्ट वीक में इन्होंने मुझे क्या भेजा, सेकंड थर्ड फोर्थ चीज क्या भेजी इन्होंने मुझे भेजा टैडी। अब टैडी भेजने का रीजन टैडी डे से नहीं था, टैडीज का मेरे को बहुत शौक है, ये चीज उनको पता थी कि मुझे टैडीज बहुत पसंद है। अपने मेरे अगर जब मैं पीजी में रहती थी, जो लोग मुझे उस टाइम पे जानते हैं उनको पता है मेरे पास छोटे छोटे टैडीज थे वहाँ पे। एक का नाम मैंने गन्नू रखा हुआ था, एक का नाम मैंने चीकू रखा हुआ था, तो मेरे पास 3-4 टैडी थे ऐसे। और एक इन्होंने मेरे को बर्थडे पे दे दिया था ऑलरेडी डॉग, तो मैंने उसका नाम पायल ही रखा था, वैसे सही बताऊं तो। मुझे बहुत क्यूट लगा था वो। गुग्गू ने मेरे को एक टैडी भेजा फिर से ईस्ट वाले पे। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे चॉकलेट्स भिजवाई कुरियर के थ्रू ही। वो तो बंदा मेरे को भाई इतना जानने लग गया था ना, वो तो इतना ज्यादा जानने लग गया था कि वो वहां पे कोरियर उसके हाथ में होता था ना, सीधा ही डेस्क पे रखता था आपका कोरियर। ऐसा हो गया था भाई माहौल। और बैंक का माहौल ये हो गया था कि मैडम का कुछ तो चक्कर चल रहा है किसी ना किसी के साथ। तो भाई ऐसा हुआ कि जिस दिन वो चॉकलेट वाला इंसिडेंट हुआ ना, तो मेरे जिस दिन चॉकलेट आई थी ना, तो बराबर में मेरे साथ एक वहीं पे लड़का था ना, कैशियर था। तो कहता है मैडम खोलो ना, वो बिहार से था, मैडम खोलो ना क्या है इसमें, हमको दिखाओ ना। मैंने बोला कुछ खाने का मंगाया तो फिर खोलिए ना। भाई वो शुरू हो गया था, उसमें चॉकलेट्स थी। वो उसको हो गया भाई शक, तो वो मेरे को बोलता है मैडम बता दो कौन है, मैडम बताओ कौन है। मैंने कहा अरे भाई कोई नहीं है, मैंने कहा ऐसी ही है, मैंने कहा ऐसी भिजवाया है ये। मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब चीजें वहां पे थोड़ी ऐसे फैलनी शुरू हो गई थी बैंक में कि भाई कुछ तो चल रहा है मैडम का सीन। अच्छा जी, तो बता भी नहीं सकते कि भाई लड़की है सामने वाली, फिर तो और ही कलेश पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सोच इतनी ज्यादा नहीं है सोचने वाली। तो भाई ये सब चीजें वहाँ पे चलती रही। अब मैं इनको ये बोल रही हूँ कि भाई मेरे को तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि 2 मुलाकात हमारी, नैनीताल वाली मुलाकात हमारी ऐसी हो गई। नैनीताल वाली क्या, बस पहली मुलाकात 3 दिन की थी, उसके बाद दिसंबर में मिली थी 1 दिन के लिए, उसके बाद जनवरी में 3 दिन 4 दिन के लिए मिली, लेकिन ये बुखार में थे। उसके बाद फिर से मिली मैं इनको जनवरी के एंड में, जो कि मैं चंडीगढ़ गई थी। वो 1 दिन, बस 1 दिन क्या बोलूँगी, 1 रात सिर्फ मैंने एक्सपेंड किया, वो भी नींदों में निकाल दी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। तो मेरे को अब ये हो गया था कि मुझे तो मिलना है, मेरे को नहीं पता मिलना। तो इस चक्कर में भाई कलेश हो रहे थे। हर महीने मिले थे, हर महीने मिले तो ये सब पंगे पड़े हुए थे। अब यहाँ पे ये चीज़ें रुकी नहीं, मेरे को मेरे मैनेजर से डांट पड़ती थी, जो कि जो मेरे मेन जो L1 थे मेरे, उनसे भी डांट पड़ती, क्योंकि मेरा काम में ध्यान नहीं था, फ़ोन में रहती थी। वहाँ पे मुझे फ़ोन आने लग रही ज़्यादा ज़्यादा। तो सर का मुझे ऐसे लग गया, मैडम जब भी मैं आपको फ़ोन करूँ आपका फ़ोन वेटिंग ही कुछ जाता है। सर क्लाइंट से बात कर रही थी, मैडम कितना क्लाइंट से बात करते हो, बिजनेस तो हो नहीं रहा है बैंक में। तो मैं मतलब इस चीज़ के लिए ना मैंने को बोल रही, मैंने कहा आप तो यहाँ मेरी सर से भी डांट पड़ने लग गई है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता। मुझे बोलते हैं बाबू कोई बात नहीं, अभी तू काम पे ध्यान दे, हम थोड़े टाइम बाद मिलेंगे। मैंने कहा यार ऐसे कब तक चलता रहेगा ऐसे करके। और ये भी अपना बैंक में भाई बिजी होते थे, तो हमको रात को और सुबह ही टाइम मिलता था। तो हमारा शेड्यूल वही था कि सुबह ये बैंक से निकले 8:30 बजे और 9 साढ़े 9 तक पहुँचते थे, जो भी पहुँचते थे आधा पौन घंटा, तो उसमें हम फ़ोन पे बातें करते थे। और फिर आने के बाद और दिन में लंच के टाइम पे थोड़ी बहुत बात हो गई तो हो गई, क्योंकि कभी कभी उसमें भी आपको बहुत जल्दी जाना होता था, तो हमारी बात नहीं होती थी। हाँ,
फिर भाई फाइनली ऐसा हुआ कि, और हाँ ये ना मेरे को एक बात बोलते थे कि तू मतलब ऐसे हंसी मजाक में कभी कभी जब तूने मेरे से सबसे पहले बात की थी तब तो तू बहुत बोल्ड बन के बातें करती थी कि मैं ये मैं वो, और अब तो मैं तेरे को मिली हूँ तो तू ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब मेरी नेचर थोड़ी सी चाइल्डिश है, और प्यार में भी पड़ गए थे अपन तो भाई, अपन थोड़े ज्यादा वो हो गए थे मासूम से बन के, इनोसेंट से। जो बोलती थी मेरे को ऐसे तूने ऐसे हॉट से बन के लड़की बन के नहीं मिलती मेरे को कभी भी, इन्होंने मेरे को ऐसे टोंट सी मार दी, तू ना ऐसे हॉट से बन के कभी मिलती नहीं है, मतलब ऐसे दिखनी चाहिए, मतलब सामने से देखूँ ना तो ऐसे दिल में कुछ कुछ होना चाहिए, ऐसे चीज़ें बातें करती थी। मैंने कहा अच्छा, तो अब मेरे को आ रही थी भाई शर्म, जो सच बात है, मैंने सूट भी एक ही बार पहना था इनके सामने, बाकी मैं नॉर्मल टी शर्ट और वैसे कपड़े पहन के ही आती थी। तो भाई अब इतना ये सब जो हुआ घमासान, इसके बाद हमारा, मैं बहुत ही रात को मैं मतलब लड़ने वड़ने लग गई वीडियो कॉल में। ये तो सो जाते थे, रात भर जागते जागते इनको देखती रहती थी वीडियो कॉल में, क्योंकि फ़ोन ऐसे रखा रहता था और मैं यूँ देखती रहती थी। फिर मैं स्क्रीनशॉट मार दी थी, फिर सुबह इनको भेजती थी कि भाई ये लो, आप देखो ऐसे सो रहे थे पूरी रात और मैं आपको देख रही थी, ऐसे होता था ना। तो भाई ये वाले सीन होते थे हमारे, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें होती थी कि भाई मैं तो जाग रही थी और ये मस्त सो रहे थे। मैंने कहा आपको तो चिंता ही नहीं है मेरी, नहीं आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। अब मेरे साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने बहुत इमोशनल अत्याचार कर देती हूँ आदमी के ऊपर। मैंने कहा मैं बोलती हूँ चुप हो जाओ, मैंने कहा भाई काम करो, मैंने कहा अपना मैंने को छोड़ दो, मैंने कहा क्या करोगे मेरे साथ रह के, मैंने कहा वैसे भी क्या करोगे, मैंने कहा आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मैंने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो मतलब ये ऐप रॉन्ग वे में मत लेके जाना, मैंने प्यार में बोला था क्योंकि मेरे को पता है ये मेरे को ऐसा हर्ट नहीं कर सकती। मैंने बोला यार क्या करोगे, मिल के रहने दो, कोई बात नहीं आप रहो वहीं पे। मुझे बोलते तेरे को मिलना है ना, चल ठीक है फिर तू आ जा। मैंने कहा मैं क्यों आ जाऊँ, मैं तो अभी आई थी इतनी दूर सफर करके, मैं तो नहीं आऊँगी, मेरे को उल्टियाँ होती हैं। बाबू मैं कैसे आऊँ इतनी दूर, मैंने कहा मेरे को नहीं पता, आप आ जाओ। अच्छा एक काम करते हैं, चल आधा आधा रास्ता आ जाते हैं दोनों। मैंने बोला आधा रास्ता रहता है, मैंने कहा, कहती है हाँ। मैंने कहा कि फिर कहाँ पे मिलेंगे, मैंने कहा, बोलती है चल एक काम करते हैं और मैं ना कुछ करती हूँ। तो उन्होंने ऑफिस में कोई बात की होगी छुट्टी के लिए, कुछ तो बोला, क्या बोला था आपने, क्या छुट्टी ली थी घर में, कुछ तो बोला था आपने, शादी वादी का बोला होगा या कुछ तो बोला था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली। और भाई मैंने कर दिया कांड। मेरा एक बहुत महान दोस्त हुआ करता था, महान दोस्त ने मुझे जीएफसी के टाइम पे नसीहत दे दी थी कि जब भी छुट्टी लेके तू गायब हो ना तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देना। बहुत पहले की बात है ये, जब मैंने SGFC ज्वाइन किया था। तो वो मुझे बोल रहा था कि तू ना फ़ोन जैसे ही गायब होना हो ना तुरंत फ़ोन बंद कर दो उतने दिन के लिए, जितने दिन तुम्हें ऑफिस नहीं आना। भाई मैं मतलब क्या ही बोलूँ। तो जैसे ही हमारा ये प्लान बना और वो आधे रास्ते वाली बात आई तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम मिलेंगे दिल्ली में। फिर इसके बाद हमने अपनी तैयारी शुरू करी दिल्ली में मिलने की, क्योंकि ये थोड़ा सा प्री प्लान्ड वाली मीटिंग थी। और मैं इसको बहुत ज़्यादा आगे का आपको नहीं बताऊंगी, अब इसके बाद बताऊंगी, जो भी बताऊंगी अगले एपिसोड में। क्या मुझे पता है आपको क्या याद आया। नहीं मैं बताऊँ, वो बताने वाली चीज़ होती तो बता ही देते हैं। मैं बता यार चलो कोई नहीं, एंड कर दो फिर। कर बाबू सारा तूने बोल लिया, ये भी तू भी बोल। इनको याद नहीं रहता तो मैं क्या करूँ, इनको याद नहीं रहता तो मुझे बातें तेरी बताने वाली, तो फिर मैं भी क्या बताती। क्यों आपने इन दिनों में कुछ फील नहीं किया मेरे बारे में? आप मुझसे मिलके जाते थे, क्या किया बताओ गाइस। जो तूने कलेश किया उसमें मैंने बहुत कुछ फील किया बाबू। और गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ये तो वही सारी बातें हो रही हैं यार, क्या करूँ यार समझ नहीं आ रहा। लेकिन लड़की तो सही है, निभाने वाली है। ओहो बहुत कन्फ्यूजन है, क्या करना चाहिए। चलो ठीक है यार, कोई नहीं, इतना अगर लड़की अच्छी है और निभाने वाली है तो इतना तो झेल ही सकता है बंदा, कोई बात नहीं। सच में एक बार तो इनको ये भी हो गया था कि कहीं ये जो मेरी एक्स करके गई है वैसे तो नहीं कर देगी मेरी लाइफ को, टॉर्चर तो नहीं करेगी मेरे को। लाइक मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ऐसा कनेक्ट किया, मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं। मेरे को मेरा नेचर कैसा है ना कि वो ना ज़्यादा चेप वाली रिलेशनशिप नहीं पसंद है, मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि हर वक्त फ़ोन पे लगे रहना, मिनटों की खबर देना, हगने भी जा रहे हो तो भी बताना। मैं वैसी लड़की कभी भी नहीं थी। अरे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं मेरा नेचर कैसा है। तो मैं तारीफ कर दूँ ना कि मैं कैसी थी। मतलब ये हाँ देती थी टाइम, तो वही चीज़ मेरे को अच्छी लगी थी, पता है कि भाई ये नहीं हर टाइम चिपके हुए हैं। अगर मैं उसको बोलूँ भाई मैं काम कर रही हूँ तो हाँ काम कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि ये भी काम कर रहे होते थे उस टाइम पे। तो वो चीज़ बढ़िया थी हमारे बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग कह रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हमारे बीच में। एक और बात और बता देती हूँ मैं इसी वीडियो में
कि मैं रुद्रपुर से सैटरडे संडे यानी कि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे घर जाती थी अपने। फ्राइडे नाइट को निकल जाती थी 8 बजे वाली बस से। 8 बजे करीब बस चलती थी वहाँ से रोडवेज से। गायब रहती थी। ठीक है, गायब रहती थी मतलब फोन पे। तब अब घर जाती थी तब ज्यादा बात कहाँ होती अच्छा थी। हाँ सॉरी। तो मैं वहाँ से निकलती थी भाई 8 बजे वाली बस से रोडवेज से। तो नॉर्मल था ये मेरी लाइफ का। 2-3 साल मेरी लाइफ के इसी में गए, 3 साल 4 साल। उसके बाद जब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया ना, तो ये जो चीज़ थी ना, तो मेरे को बोलती तू बस से जाएगी, तू पागल है, तू रात को जाएगी, तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही जाती हूँ हमेशा। नहीं तू अब नहीं जाएगी, तू ऐसे ट्रैवल नहीं करेगी। तो ये पूरी रात मेरे साथ फ़ोन पे होते थे कि तू फ़ोन पे रहेगी मेरे साथ। और उसी रात में काफ़ी सारे कलेश होते थे मेरे साथ बसों में। कोई अंकल आके बैठा था मेरे बराबर में, कभी कोई आके बैठा था। और ऐसा तो हो ही नहीं कभी मैं बस में गई और कलेश ना हुए हो। इसलिए ये थोड़ा डरने लग गए थे कि नहीं तू रात को ट्रैवल नहीं करेगी, अब तू बस से ट्रैवल नहीं करेगी। मेरा नेचर है यार, वो मैं अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी हूँ। मेरा मतलब बीवी और दोस्तों में कोई फर्क नहीं है। अरे यार हाँ समझ गई। मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं मैं अपनी बीवी के लिए बहुत कंसर्न हूँ। अगर थोड़ा सा कह रही थी तो क्या ही हो जाता। हाँ मुझे पता है भाई, नहीं है अलग तरीके का, अलग तरह कंसर्न है वैसे तो। अब चलो छोड़ो, जान दो। तो गाइस इसी के साथ ही इस व्लॉग को हम करते हैं एंड। आई होप मेरे लिए ज्यादा कंसर्न होगा ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो चाहते हैं। अगर आप मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराओगे तो क्या इंट्रोड्यूस कराओगे? शी इज माय वाइफ गाइस। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। चलो गाइस टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सुनने को तो मिला मुझे, ऐसा नहीं तो कहती है। हाँ वो मैं एक बार यशु से बात करके बताती हूँ आपको। हाँ वो मैं यशु से पूछ लेती हूँ। हाँ मैं यशु से पूछती हूँ वो क्या कहती है, मैं उसकी ट्राई ले लेती हूँ। कभी भी ये नहीं कहेगी अच्छा वो बात करा दो ना, हाँ ले यशु बात कर ले। कभी भी ये नहीं कहेगी हाँ मैं अपनी पार्टनर से क्या बेबी को इंट्रोड्यूस करा सकती है भाई, शी इज माय वाइफ। ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरी चुड़ैल पत्नी है। चुड़ैल पत्नी है, धर्मपत्नी नहीं है। ना कैसी बातें करती है, मैं कितनी अच्छी भूख लग घुस गया अंदर मेरे।